नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th हिंदी चैप्टर 9 सोहन लाल द्विवेदी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। उन्हें प्रणाम। प्रश्न नंबर 1, भेद गया है डैश सतत प्रणाम। शब्दार्थ मर्म, हृदय, मोहताजो, निर्धन, परमुखा, पेक्षी, संस्थापन, संस्थापना, सतत, निरंतर, लगातार। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संग्रहित उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक कविता से उदित किया गया है। इसके रचयिता पंडित सोहनलाल द्विवेदी हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत रचना जय भारत जय काव्य संग्रह से उदित की गई है। प्रसंग, इस पद्यांश में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं। व्याख्या, पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वह महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दुख से विद गया हो, जिनको निर्धन दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा अनुभव नहीं होती हो, चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस भेष में हमेशा कर्मरत रहते हैं, तथा मानवता की स्थापना को ही अपनी सच्चा धर्म समझते हैं। ऐसे अज्ञात नाम ताले महापुरुषों को मेरा निरंतर नमन है। काव्यगत संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अज्ञात नाम वाले उन महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो निरंतर मानवता की स्थापना में लगे रहते हैं। भाषा शुद्ध, साहित्य शैली भावनात्मक, खड़ी बोली, छंद 24 मात्राओं का मात्रिक छंद, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति, प्रकाश, शब्द शक्ति, अभिध्या। प्रस्तुत पद्यांश की बलिदानी नेताओं के पक्ष में भी व्याख्या की जाती है। प्रश्न नंबर 2, कोटि कोटि डैश सतत प्रणाम। शब्दार्थ, कोटि कोटि करोड़ों उन्नत माथ, मस्तक ऊंचा किए हुए प्रकाम, पूरी तरह संपूर्ण सत्पुरुषों सज्जनों। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम शीर्षक से उदित है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि दीनहीन लोगों का उद्धार और सहायता करने वाले सत्पुरुषों को श्रद्धा अर्पित कर रहा है। व्याख्या, कवि कहता है कि वह सत्पुरुष जो करोड़ों नंगे और भिखमंगे अर्थात समाज द्वारा दलित पीड़ित लोगों का साथ देते हैं तथा उन्नत मस्तक कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ऐसे दलितों के साथ रहकर लज्जा न अनुभव करने वाले सत्पुरुषों को मेरा नमस्कार है, जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर उधर लिए जा रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है। ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले आदरणीय उन सत्पुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। काव्यगत सौंदर्य, महात्मा गांधी जैसे सत्पुरुषों जिन्होंने पद दलितों और शोषितों का बिना किसी लज्जा के साथ दिया के प्रति आदर भाव व्यक्त किया गया है। भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली जिनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शैली ओज पूर्ण, रस वीर, गुण ओज, अलंकार, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति, प्रकाश, शब्द शक्ति, अधिधा। प्रश्न नंबर 3, जिनके गीतों डैश बलिदान। शब्दार्थ, भ्रांति, भ्रम, टेक, संकल्प, मान्यता टिकती, स्थायी होती, वितान, विस्तार, उच्छ्वसित, प्रसन्नता से, उद्धत, सहृदय, दयालु, संवेदनशील। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना उन्हें प्रणाम से उदित है। प्रसंग, कवि उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है जिनके गीत जनसाधारण के हृदयों को शांति, उत्साह एवं बलिदानी भावना प्रदान करते हैं। व्याख्या, जिन गीतकारों के गीत मन को शांति प्रदान करते हैं, जिनके गीतों की तानें भ्रम को नष्ट कर देती हैं, जिनके स्वर मुरझाए मुखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं और जिनके गीतों की टेक स्थायी पंक्ति मन में क्रांति भावना को स्थायी बना देती है, अथवा जिनके दृढ़ संकल्पों का आश्रय लेने से क्रांतियाँ स्थायी हुआ करती हैं, जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं, मृत्यु को सामने देख जो भयभीत नहीं होते अपितु मनमोहिनी मुस्करा मुस्कुराहट लिए चलने को प्रस्तुत रहते हैं, जो संसार में अन्याय का विस्तार होते नहीं देख सकते, जिनके प्राण सदैव बलिदान देने को
उमगते रहते हैं। काव्य ग्रंथ संदर्भ। कवि ने महापुरुषों के अनेक गुणों का परिचय कराया है। कवि ने समाज के पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने का संदेश भी दिया है। भाषा में व्यवहारिक तथा तत्सम शब्दावली का सामंजस्य हुआ है। शैली भावनात्मक तथा विवरणात्मक है। अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 4, उन्हें जिन्हें डैश चरणों में कोटि प्रणाम अथवा जो घावु डैश देती विश्राम। शब्दार्थ। मधुक्रिया रूटियों शोध खोज बोध ज्ञान कूर निर्दय अभिष्ट इच्छित प्रतिशोध बदला। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हिंदी काव्य में सकलित एवं पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना उन्हें प्रणाम से उदित है। प्रसंग। कवि आदर्श नेता के लक्षण बताते हुए उनको सादर प्रणाम कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है जो दुखियों के हृदयों को सांत्वना देकर उसी प्रकार सुखी बनाया करते हैं जिस प्रकार घाव पर मरहम लगाने से पीड़ित व्यक्ति को चैन मिला करता है, वैसे संवेदनशील पुरुषों को कवि करोड़ों बार प्रणाम करती है। जिन जन नायकों को संसार में अपने लिए कोई भी काम नहीं करना होता, जो सदा दूसरे के लिए काम किया करते हैं, जन सेवा के लिए जिन्होंने आराम त्याग दिया है और अपना सब कुछ दान करके भिखारी जैसा जीवन अपना लिया है, जो दूसरों के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगा करते हैं, वर्षा और धूप की भी चिंता नहीं करते, केवल दो सूखी रोटियों पर ही तो संतोष कर लेते हैं, जो निरंतर सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो अपने देश और अपनी महान संस्कृति के गौरव को सदा ध्यान में रखते हैं, जो दुखियों पर दया करते हैं और निर्दयी तथा कठोर हृदय के लोगों पर क्रोध प्रदर्शित किया करते हैं, जो अत्याचारों का बदला लेना उचित समझते हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम है, निरंतर प्रणाम है। जो निर्धनों के लिए धन और निर्बलों के लिए बल बनकर निरंतर सेवारत हैं, ऐसे सच्चे नेताओं के चरणों में मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। काव्यगत संदर्भ। सच्चे जनसेवकों के लोकोत्तर गुणों का परिचय कराया गया है। दीन दुखियों की सेवा तथा अन्याय के प्रतिकार हेतु प्रेरणा दी गई है। भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली भावनात्मक है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश तथा मानवीयकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 5, मातृभूमि का डैश कोटि प्रणाम अथवा मातृभूमि का डैश अपनी भूल। शब्दार्थ। अनुराग प्रेम बैराग धूल छाना बार बार जाना नसीब उबलना नसीब उपलब्ध। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के उन्हें प्रणाम से लिया गया है, जिनके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने ऐसे देशभक्तों को प्रणाम निवेदित किया है जो निर्धनों में चेतना जागृत करते हैं। व्याख्या। पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है जिनके हृदय में मातृभक्ति का ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि जिसके कारण युवा अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। इन राष्ट्र भक्तों ने अज्ञात में पड़ी हुई जनता को उनकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर और गांव में धूल छान मारी अर्थात अनेक बार प्रत्येक नगर और गांव में चेतना जागृत करने के लिए घूमे। ऐसे व्यक्तियों जिनके सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता तथा युगीन समाज ने शोषण करके जिनको सदैव निर्धन बनाने रखा है, ऐसे लोगों को जगाने के लिए अपने धैर्य की मुख्यता तक पहुँचते हुए लोगों एवं विद्वानों को जो इन्हें जगाने के लिए दिन रात एवं प्रातः ही फेरी लगाते हैं, उन्हें प्रणाम है। जो देश के सोए हुए गौरव को निरंतर जगा रहे हैं, ऐसे स्वदेश के स्वाभिमानी महापुरुषों को मेरा करोड़ों बार प्रणाम। महाकाव्य सौंदर्य। कवि ने देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों के प्रति भावनात्मक श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देशभक्ति जैसे कठिन पथ पर चलकर अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, सब कुछ त्याग कर बैरागी सा बनना पड़ता है। इस तथ्य को सुंदर उद्घाटन किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। धूल छानना, रोटी नसीब न होना, बैराग ले लेना, फेरी देना आदि मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। रस अंतिम पंक्तियों में वीर तथा शेष में शांत रस है। गुण प्रसाद अलंकार नगर नगर तथा गांव गांव में पुनरुक्ति प्रकाश शेष में अनुप्रास दयनीय है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। प्रश्न नंबर 6, जंजीरों में कसे डैश कोटि प्रणाम। शब्दार्थ। सिक्चो सिक्चे कठिन कठोर धून का पक्का होना, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति लगनशील होना, समाज व दूसरे देशों पर अधिकार प्राप्त
कर राज्य विस्तार की प्रवृत्ति दृढ़ मजबूत वार न्यौछावर करके सरनाम प्रसिद्ध कर्मठ कर्मशील ध्रुव अटल धीर धैर्यशाली संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने जेल की यातनाएं सहकर भी अपने लक्ष्य से न भटकने वाले धीर वीरों को श्रद्धा अर्पित की है। व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम निवेदित किया है जो अनेक कष्ट आने पर भी अपनी टेक नहीं छोड़ते जो अपने विचार के पक्के थे। कभी कहता था कि स्वतंत्रता के दीवाने जंजीरों में कसे हुए और जेल के शिक्षों में भीतर अर्थात जेल में पड़े हुए भी भारत माता अपनी जन्मभूमि की जय जयकार करते रहते थे। उनके हाथ पैर में कठोर हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, उन्हें बेतों से मारा जाता था। इन सबको सहते हुए उन्होंने कभी भी आज़ादी के संकल्प और नारे को नहीं त्यागा। ऐसे उन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन लोगों को स्वार्थ लोभ एवं यश की चाह कभी भी जीत नहीं सकी। वह इससे कभी विचलित नहीं हुए। अपने मन के अनुसार कार्य करने वाले यह लोग धुन के पक्के थे, अर्थात जो बात मन में ठान लेते थे वही करते थे। उनकी अपनी एक ही धुन थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दीवार को ढहाने के लिए अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए यह लोग प्राणों को न्यौछावर करके बलिदानी बने। इनका एक ही संकल्प था कि इन दीवारों को तोड़कर फेंक दिया जाए। निरंतर शिक्षों में बंद रहने वाले इन वीरों का यश आज भी फैला हुआ है। ऐसे धीर वीर उन महापुरुषों को मैं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही कर्मशील दृढ़ निश्चयी एवं धैर्यशाली वीरों को हर समय मेरा करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार हो। काव्यगत संदर्भ उन स्वतंत्रता सेनानियों को समादर दिया गया है जो देश के लिए मर मिट गए। भाषा मुहावरेदार एवं प्रभावपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण संस्मरण परक, रस बीर गुड़ ओज, अलंकार अनुप्रास और रूपक, शब्द शक्ति लक्षणी, भाव साम्य। एक कवि ने लिखा है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रश्न नंबर 7, जो फांसी के डैश सुख शांति प्रकाम अथवा उन आगत डैश शांति प्रकामा। शब्दार्थ मासूम भोले भाले बच्चे, आगत आने वाला अनागत न आने वाला, दिव्य देवीय, हविष्य आहुति, ललाम सुंदर, मंगलम कल्याणकारी, सर्वोदय सबका उदय सबकी उन्नति। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम से अवतरित है। प्रसंग पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने उन वीरों को प्रणाम निवेदित किया है जिनके कारण मंगलम दिन आते हैं और पीड़ित मानवता की उन्नति होती है। व्याख्या पंडित सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वह स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने हंसते हंसते इन सूली को चूमा, ऐसे उन वीरों को मेरा प्रणाम है। गुरु गोविंद सिंह के वे दोनों मासूम वीर बालक जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और विष का धुआं चुपचाप पी गए, अर्थात मृत्यु को गले लगा लिया। उन दोनों वीर बालकों को भी मेरा प्रणाम है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही यह सुखद वर्तमान है तथा अलौकिक एवं सुखद भविष्य भी आएगा। इन वीरों के बलिदान की पवित्र ज्वाला में सारे पाप जल जाएंगे, सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी होंगे और इस पृथ्वी पर सुख और चैन होगा। नए युग के प्रातः काल की सुंदर किरण भी इन्हीं के कारण होगी। चारों ओर जो प्रगति और सुख का प्रकाश होगा वह इन्हीं वीर सेनानियों के बलिदानों के कारण ही होगा। सभी मंगल और सुख को लाने वाले उस दिन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जो इन वीरों के बलिदान का परिणाम होगा। सभी की उन्नति, सुख और अत्यधिक शांति भारत में विरह रही होगी। यह सब इन वीरों के कारण ही होगी। अतः इस मंगलम
दिन और इन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। काव्य ग्रंथ संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने देश में सुख चैन लाने वाले वीर बलिदानी सेनानियों को श्रद्धा के साथ स्मरण किया है। दीवारों में चुनवा दिए गए गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चों बालकों की और संकेत है, जिन्होंने देश हित में चुपचाप मर जाना स्वीकार किया। भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण, रस वीर एवं शांत, गुण ओज एवं प्रसाद, अलंकार यमक, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास एवं मानवीयकरण, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।